हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने लाइन इंटीग्रल देख लिया था, सिंपल कर्व देख लिया था, कॉची इंटीग्रल थ्योरम देख लिया था, सिंपली एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन देख लिया था, एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज थ्योरम टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन देख लिया था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देख लिया था। अब हमारा कुछ टॉपिक बच रहे थे, आधे टॉपिक बच रहे थे कम से कम। तो अब हम इस वीडियो में फिनिश करेंगे। तो हम देखते हैं अब कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ये वाला टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो हम एक बार देखते हैं। तो हम करते हैं टेलर सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज जो है बेसिकली हमारा क्या है कि टेलर सीरीज जो है हमारा a function f of z is analytic at all points inside a circle C with its center at the point A and radius R we can expand like this। ये इसकी बेसिकली हमारी ये इसका एक्सपेंशन लिखा है कि f of z equals to f of a plus z minus a upon 1 factorial into f dash a, मतलब सिंगल डेरिवेटिव। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ऐसे करते करते n टर्म हमारी हो जाएगी z माइनस a का होल पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, वो n डेरिवेटिव f ऑफ a का, ठीक है। इसकी मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी थी हल्का सा कि ये की सिंपल कि in complex integration the Taylor series is a way to represent a complex function f of z as an infinite sum of terms centered around a point z equals to a। it expressed as function as, हमने देख लिया कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसे। बेसिकली कुछ नहीं होती इसमें, क्या होता है धीरे धीरे हमारी कितनी इन्फिनाइट टर्म्स होती है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो अब आता है इसके आगे देखते हैं क्या कि और हम क्या लिख सकते हैं। और हम ये लिख सकते हैं समेशन एन एंड एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी z माइनस ए की होल पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल f n डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a वेयर f n डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a जो है हमारा n डेरिवेटिव है, जो मैंने आपको ऐसे बताया कि f n a जो है बेसिकली उसको हम ये भी लिख सकते हैं एन डेरिवेटिव जो है उसको हम ये भी लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन डी जेड, ठीक है। ये हमने देखा टेलर सीरीज, ठीक है। अब करते हैं हम इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं जस्ट, ठीक है। अब हाँ, एक ये है कि अगर हमारा ए इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमें ये वाला ये मिलेगा क्या, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। जेड माइनस ए था तो जेड माइनस जीरो तो जेड हो जाएगा, जेड अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो, यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। बस वही एक ही जगह जीरो रख देंगे, सो हमारी ये सीरीज मिलेगी सिंपल। अब क्या होता है क्वेश्चन करते हैं इसका, एक्सपेंड लॉग वन प्लस जेड अपॉन में वन माइनस जेड एट जेड इक्वल्स टू जीरो यूजिंग टेलर सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है सिंपल कि हम क्या करें सिंपल, हम क्या करते हैं एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसे हमने जस्ट ओपन कर लिया, हमें पता है कि लॉग एम अपॉन में एन जो होता है वो क्या होता है, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो हमने उसे जस्ट एक्सपेंड कर लिया पहले, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने ये वाली सीरीज लिख ली, ये वाली सीरीज जो हमारी टेलर सीरीज थी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें कुछ वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमने इसमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ से हमने एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल ली। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, क्यों, क्योंकि हमने जेड की वैल्यू जीरो डाली यहाँ पे अगर, तो लॉग वन माइनस लॉग वन, लॉग वन क्या होता है बेसिकली कि हम लॉग वन का मतलब ये होता है कि बेस की ऐसी क्या पावर डाले हम कि वो हमें वन दे, ठीक है। तो बेस की ऐसी क्या पावर, तो जीरो डालेंगे तो लॉग वन की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू हमारा जीरो आ गया, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, एफ डैश जेड, क्योंकि इस सीरीज में हमें क्या निकालना है, जेड माइनस ए है, तो जेड माइनस ए है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एफ डैश ए, यहाँ पे हमें एफ डैश ए भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम एफ डैश जेड निकालेंगे, उसमें हमें जेड की वैल्यू ए पुट करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है जीरो, ठीक है। तो हमने क्या करा सिंपल कि यहाँ पे एफ डैश जेड निकाला, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, सिंपल। तो वन अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पे हमने वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे इसके जो भी होता है वन अपॉन में लिख दिया। और क्या होता है वन माइनस, और उसके बाद क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन उसके बाद एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर में, तो उसका क्या होता है वन। तो इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे इंटू वन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने माइनस लॉग वन माइनस जेड का करा, तो माइनस का रहेगा, लेकिन लॉग वन माइनस जेड का क्या होगा, सबसे पहले हमने वन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया, फिर में एक्स का करते हैं जब हम, तो उसका वन होता है मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पे माइनस वन माइनस जेड है, तो यहाँ पे वन का तो जीरो हो जाएगा, माइनस जेड का होगा माइनस वन। एक माइनस पहले से एक माइनस बाद में आएगा, तो यहाँ पे इसलिए प्लस का साइन हो गया, ठीक है। हमने एफ डैश जीरो निकाला, अगर हमने जीरो निकाला तो कितना आया, जेड की वैल्यू जीरो करा, तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन इक्वल्स टू टू आ गया, ठीक है। फिर आता है हम ट्राई करते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव तक निकाल ले वैल्यू, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव बहुत होता है, क्योंकि ये तो चलती रहती है आगे तक सीरीज, तो हम ट्राई करते हैं थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। हम यहाँ पे थर्ड भी निकाले सिंपल, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। वही हमने करा यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी हमने सेम करा, ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके।
फिर हमने यहाँ पे भी करा, तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस ही है, क्यों? यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया साइन? क्योंकि क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, जब हमने इसका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर करा, तो माइनस वन अपॉन एक्स का यहाँ पे माइनस तो आया, लेकिन यहाँ पे जब हमने एक्स का वापस से जब चेन रूल में क्या होता है बेसिकली, हम तब तक डिफरेंशिएशन करते रहते हैं जब तक कि एक्स की वैल्यू वन ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने वन माइनस एक्स माइनस यहाँ पे आया, लेकिन जब हमने वहाँ पे वन माइनस एक्स किया तो माइनस एक और वन आया, तो माइनस से माइनस करके यहाँ पे हमारा प्लस का इसलिए आया है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या था, जेड हमने फिर इसकी वैल्यू निकाली, डबल डेरिवेटिव वैल्यू निकाली जीरो पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन प्लस वन जीरो आ गई, ठीक है। बस हमने कुछ नहीं करना, हमने बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें से क्या करना है, इसका हमने एक और डेरिवेटिव निकाल लिया है, वैसे सेम इसी तरह से निकालना है, सेम इसी तरह से निकालना है। अगर आपको निकालना है तो निकालो, नहीं तो आप सेकंड डेरिवेटिव तक भी निकाल सकते हो। ये तो हरकत सर ने हमसे एक स्टेप आगे करा दिया था, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, ये हमने करा, ठीक है, वन इतना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव और निकाला है, बस यहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो पे निकाली है, तो उसकी वैल्यू हमारी फोर आ गई, ठीक है। तो हमने करा, यहाँ पे हमने अबाउट जेड इक्वल्स टू जीरो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एफ ऑफ जेड का वो सीरीज लगाई यहाँ पे, उस पर हमें बस हमें वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो आई थी वो, उसके बाद जेड माइनस जीरो का जीरो, जेड माइनस जीरो ही रहेगा। उसके अलावा एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारी टू आई थी, टू डाल दी, ठीक है। यहाँ पे सेम वही करना है, जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें पहले वैल्यू निकाल लेने और जस्ट वैल्यू पुट करनी है। इससे सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आया ये बेसिकली हमारा आंसर आया, ठीक है, कि टू जेड प्लस टू जेड क्यूब अपॉन थ्री। अब क्या होता है, सर ने हमें एक चीज बताया कि अभी यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या था कि जेड इक्वल्स टू जीरो था, इस वजह से क्या हुआ कि इसमें हम प्रूफ के लिए हम चेक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है, मतलब क्योंकि हम बेसिकली हमें जेड के टर्म में चाहिए था, क्योंकि आंसर आप देखो यहाँ पे टू जेड प्लस टू जेड क्यूब अपॉन थ्री आया है, मतलब कि सब जेड के टर्म में है, कोई भी नहीं है कि जेड की जगह जेड प्लस वन हो, ठीक है, जेड प्लस टू हो, जेड प्लस फाइव हो, कुछ भी हो, ठीक है, जेड के टर्म में है। इसलिए हमने ये तो ये बेसिकली वो सीरीज है टेलर सीरीज की, हम ये कहीं पे भी लगा सकते हैं। जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस थ्री को इधर ले आएंगे तो जेड प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जेड के फॉर्म में आया है, फिर हमारा क्या होगा, जेड प्लस थ्री के टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ट्रीज वाला वो किसी के लिए भी है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्योंकि जीरो था, जेड इक्वल्स टू जीरो था, तो हमने क्या करा, इसका हमने बायनोमी हमने एक इसका एक्सपेंशन लगाया। कौन सा एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन हमने देखा था, हमने 11th में पढ़ा कि वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन एक्सपेंशन हमारा ये होता है, और लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन हमारा ये होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यही वहां पे भी सेम यही लिखा था, वहां पे हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स। तो हमने क्या करा, जब मैं इस वाले में ये माइनस में है, लॉग वन माइनस एक्स हमारा क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो जब मैंने इसे माइनस में करा तो सारे टर्म यहाँ पे माइनस में पहले से थे, तो सारे पॉजिटिव में हो गए, और अगर सारे पॉजिटिव में हो गए फिर हमने इसमें ऐड करा, तो यहाँ पे जो माइनस में है यहाँ पे सारे पॉजिटिव में हो गए, यहाँ पे माइनस में कौन कौन सा इवन वाली टर्म है, तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, सारी इवन वाली टर्म कट गई और सिर्फ ऑड वाली बची, और ऑड वाली सिर्फ कहाँ बची, ऑड वाली इसमें ही बची, ऑड वाली इसमें ही बची, ठीक है। तो ऑड वाली दो बची तो ऑड वाली दो आ गई, तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा है, टू एक्स प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन में थ्री प्लस टू एक्स की पावर फाइव अपॉन में फाइव, ये हमारा दोनों को सम करके आया। ये हमने तभी कर पाया जब हमारा सिंपल, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है हमारा मॉड एक्स वो वन से छोटा होता है, वन या वन से छोटा होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला एक्सपेंशन यहाँ पे हम लगा पाए, ठीक है। तो हमने आंसर चेक कर लिया कि आंसर हमारा सही आया गया। अदरवाइज अगर यहाँ पे क्योंकि z की वैल्यू जीरो थी इसलिए हमने वहां पे वो वाला एक्सप्रेशन लगाया, सॉल्व कर लिया, लेकिन जब हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि z इक्वल्स टू कुछ भी आ जाता है, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ले आना है, उसके टर्म में हमारा आंसर आएगा, तो उस टर्म में हम यही फॉर्मूला लगा पाएंगे टेलर सीरीज वाला, वहां पे हम कोई भी एक्सपेंशन नहीं लगा पाएंगे। अब देखते हैं हम, हमारी नेक्स्ट सीरीज आती है लॉरेंट सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसकी मैंने एक डेफिनेशन भी, हाँ ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर एफ ऑफ जेड हमारा एनालिटिक है ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, ठीक है, ठीक है, तो सी वन एंड सी टू में ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू, ठीक है। तो R1 बड़ा है R2 से, विद सेंटर एट A एंड ऑल्सो ऑन द एनुअल रीजन। एनुअल रीजन बेसिकली क्या होता है, एक सर्कुलर रीजन, ठीक है। R बाउंडेड बाय C1 एंड C2 देन फॉर ऑल Z इन R, ठीक है। तो इसकी मैंने एक डेफिनेशन और मैंने भी लिखी थी हल्का सा, ये तो सर ने डेफिनेशन लिखवाई थी, एक जरा मैंने नेट पे से डेफिनेशन देखी थी सिंपल फॉर्म में, वो दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ मैंने ये लिखी थी बेसिकली कि लॉरेंट सीरीज जो होती है बेसिकली, कि द लॉरेंट सीरीज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड एज अ सीरीज दैट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव पावर एंड नेगेटिव पावर, दोनों पावर इसमें होती है, ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। वैलिड होती है इन एन एनुअल रीजन, जो कि हमने वहां पे बात करी, एक तरह रिंग शेप होता है रीजन अराउंड अ पॉइंट जेड नॉट के अराउंड, ठीक है।
ये मैंने इसकी डेफिनेशन देखी थी। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम देखते हैं इसका आगे, ठीक है। अब इसकी सीरीज जो होती है वो ये होती है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक ए एन ब्रैकेट में जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक बी एन अपॉन में जेड माइनस ए की होल पावर एन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी लॉरेंट सीरीज में ना दो टर्म होती है, ठीक है। पहली वाली टर्म को अगर हमने बोला जो उसमें होता है जेड माइनस ए की होल पावर एन जो होती है, इसे हम बोलते हैं आई वन। आई वन जो होता है वो क्या क्या होता है, एक तो होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर पार्ट, इसे हम रेगुलर पार्ट भी बोलते हैं, एनालिटिक पार्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं नेगेटिव पावर, सॉरी पॉजिटिव पावर। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव पावर, इसमें क्या होता है बेसिकली हमने देखा था, तो ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव पावर बढ़ती रहती है। इसमें बेसिकली जेड स्क्वायर होता है, जेड क्यूब होता है, जेड की फोर होता है, तो इसमें पावर बढ़ती रहती है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव पावर कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो आई टू होता है बेसिकली हमारा आई टू होता है, इसमें क्या होता है जेड माइनस ए की पावर एन जो होती है, जब हम इसे ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं तो एन की पावर माइनस में चली जाती है, तो इसलिए से हम नेगेटिव पावर भी कहते हैं, नेगेटिव पावर हम इसे कहते हैं। इसे हम और एक और नाम इसका ये है क्या, कि प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट इसका, ठीक है, नेगेटिव पावर या फिर प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, ये होता है इसका नाम, ठीक है। फिर आता है हमारा, इसके हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ए नॉट प्लस ए वन ब्रैकेट में जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पहले वाले का इतना हो गया पार्ट, मतलब चलता रहेगा। उसके अलावा ये सेकंड वाले का पार्ट जो प्रिंसिपल पार्ट हो उसका ये होता है बी वन अपॉन में जेड माइनस ए प्लस बी टू अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आगे तक चलता रहेगा एन टर्म तक, ठीक है। वेयर ए एन जो होता है हमारा ये होता है बेसिकली, और बी एन जो होता है हमारा ये एन होता है, ठीक है। हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने ऊपर लिख रखा है फंक्शन को एक्सपेंड करो जिस टर्म में बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमें क्या होता है एक्सपेंशन तो यहाँ पे करना होता है, हमें कोई भी चीज़ हो उसका एक्सपेंशन करना होता है, लेकिन जिस टर्म में हमें बोला होता है कि उसी टर्म में हमें एक्सपेंशन करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमें क्वेश्चन दिया क्या, एक्सपेंड करो एफ ऑफ जेड जो दे रखा है जेड अपॉन में जेड प्लस वन जेड प्लस टू दे रखा है, ठीक है, अबाउट जेड इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। अब क्या होता है, जेड इक्वल्स टू माइनस टू जो है ये बहुत तरीके से दे सकता था, क्या ये बोल सकता था कि जेड प्लस टू की फॉर्म में दो, जेड जेड प्लस टू की फॉर्म में, ये भी बोल सकता था जेड प्लस टू, तो उसमें क्या होता है जेड इक्वल्स टू में माइनस टू कर देते हैं, तो ये भी दे सकता है। और यहाँ पे इसने किस में दिया है, जेड इक्वल्स टू माइनस टू में दिया है, तो हम समझ जाएंगे क्या कि जेड प्लस टू की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। हमने एफ ऑफ जेड निकाल लिया, ठीक है। जेड अपॉन में ये सिंपल है, वही क्वेश्चन में गिवन जो है, ठीक है। हमने क्या करा, अब इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए एज भी हमने लास्ट वीडियो में देखा, पार्सल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा हमने लास्ट वीडियो में, तो पार्सल फ्रैक्शन से हमारा बेसिकली हल्का सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, तो यहाँ पे सेम हमने क्या करा, इसे हमने ए अपॉन में जेड प्लस वन बी अपॉन में जेड प्लस टू में डिवाइड कर लिया। फिर हमने क्या करा, हमने एक बार जेड की वैल्यू माइनस वन डाली, एक बार जेड की वैल्यू माइनस टू डाली, ठीक है। तो हमने क्या करा, इससे ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू आ गई हमारी माइनस वन, बी की वैल्यू आ गई हमारी टू। तो हमने कहा था जस्ट इसे सॉल्व करने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, क्या, ए अपॉन ये माइनस वन जेड प्लस वन प्लस टू अपॉन जेड प्लस टू। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जेड प्लस टू की फॉर्म में आंसर लाना है, तो हमने ट्राई करा कि ये तो जेड प्लस टू की फॉर्म में है, अब इसको भी जेड प्लस टू में फॉर्म में कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे हमने ये लिख दिया जेड प्लस टू माइनस वन, ये तो यही लिखा है ना जेड प्लस वन, यही लिखा है, इसे लिखने का तरीका डिफरेंट कर दिया हमने, बस हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, हमने करा कि जेड प्लस टू, ठीक है, ओके यहाँ पे करा हमने ये, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे अगर हमने हमने ट्राई करा यहाँ पे इसे बायनोमियल में कन्वर्ट करने का, बायनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो एक सेकेंड, अच्छा ये करा हमने, ठीक है, टू अपॉन में इतना इतना इतना, ओके। तो हमने सिंपल क्या करा, यहाँ पे हमने इसमें से वन, वन नहीं, इसमें से हमने माइनस वन कॉमन ले लिया, इसमें से हमने जब माइनस वन कॉमन लिया, तो माइनस वन कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट कितना, वन हो गया। फिर हमने ये जेड प्लस टू ब्रैकेट में आएगा तो माइनस का ये बाहर जाएगा, ठीक है। तो माइनस वन कॉमन लिया, माइनस वन से माइनस वन चला गया, तो ये हमारा पॉजिटिव का हो गया, वन माइनस इतना। अब हमने क्या कर लिया, इसको हमने कर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहले से z प्लस टू की फॉर्म में है। यहाँ पे हमें z प्लस टू की फॉर्म में करा, फिर हमने उसमें एक्सपेंशन लगाया। यहाँ पे हमने इसलिए एक्सपेंशन नहीं लगाया क्योंकि z प्लस टू की फॉर्म में ऑलरेडी है, ये करने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। तो हमने इसे करा, फिर हमने इसे ऊपर ले गया तो माइनस वन लगाया। अब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है वन प्लस एक्स की पावर एन का, ये वन माइनस एक्स की पावर एन का जो भी हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वन, ठीक है। तो उसका क्या होता है, बेसिकली उसमें एक्स जो होता है वो मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो हमारा वन से छोटा होता है, तभी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रखा है कि वन प्लस एक्स की होल पावर माइनस वन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है, लेकिन इसका जब मॉड एक्स जो होता है वो वन से छोटा होता है तब ये हम लगाते हैं माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में की होल पावर माइनस वन में भी ये इसका एक्सपेंशन होता है जब ये होता है, ठीक है, कंडीशन, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ये लगाया, ठीक है। तो हमने जब ये लगाया तो हम वन माइनस एक्स अपॉन ब्रैकेट में माइनस वन होल पावर माइनस वन का एक्सपेंशन लगाना है हमें, ठीक है। तो हमने लगाया तो उसका वही होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमने ये एक्सपेंशन लगाया, लास्ट में हमारा टू अपॉन में जेड प्लस टू टर्म बचा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली हमने एक चीज देखा, अगर हम रिमेंबर करें तो अभी हमने जो सीरीज देखी ये वाली यहाँ पे हमने सीरीज देखी तो हमारे जेड माइनस ए की कुछ पावर में है उसकी टर्म भी थी, और वन अपॉन में जेड माइनस ए की पावर होल एन उसकी भी कुछ टर्म थी। तो यहाँ पे हम जस्ट कंपेयर करते हैं क्या, यहाँ पे z प्लस ए जो है, z प्लस ए की वैल्यू जो यहाँ पे टू है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली हम देख रहे हैं की पावर बढ़ रही है, न्यूमरेटर में z की पावर बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है एक टर्म जो है जो कि वो डिनोमिनेटर में भी है, z की पावर z की z बेसिकली न्यूमरेटर में भी है बेसिकली टू अपॉन में z प्लस टू। तो हम क्या देख रहे हैं कि z की डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है, बाकी न्यूमरेटर में z की बहुत सारी टर्म है। तो उससे कोई मतलब नहीं है अगर हमारी z की टर्म न्यूमरेटर में और ये अगर डिनोमिनेटर में अगर दोनों है तो बेसिकली सिंपल, चाहे वो कितनी भी हो उससे मैटर नहीं है, वो हमारी लॉरेंट सीरीज होगी, ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, मेथड टू। हमने क्या करा सिंपल, हमें क्वेश्चन में गिवन था क्या कि z प्लस टू के फॉर्म में हमें इसे लाना है, तो हमने क्या करा सिंपल z प्लस टू को सीधा t मान लिया। t मानते ही हमारा z प्लस टू को t मान लिया, तो यहाँ से हमने क्या होता है z की वैल्यू निकाली t माइनस टू, जेड प्लस वन की वैल्यू निकाली, z प्लस टू की वैल्यू निकाल ली। हमने यहाँ पे पुट करी वैल्यू, फिर हमने यहाँ पे क्या करा कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने t माइनस वन में क्या करा है, हमने इसमें से माइनस वन कॉमन ले लिया, तो t माइनस वन हो गया और एक माइनस साइन, माइनस वन नीचे आया तो माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, और वन माइनस टी का होल पावर माइनस वन आ जाए क्योंकि हम न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं करा, अब हमने करा वन में से हमने माइनस करा, तो वन से छोटा होगा तभी हमने वन में से माइनस करा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा इसे कि बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल लगाया इसमें हमने, ठीक है, किसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा बेसिकली सिंपल, तो यहाँ पे एक माइनस बाहर था पहले से और t माइनस टू था, तो हमने माइनस को अंदर भेजा तो टू माइनस टी हो गया यहाँ पे अपॉन टी। इसके इसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, यहाँ पे सीरीज खुल गई। हमने t तो सबके नीचे कॉमन आ गया, एक बार टू से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार माइनस टी से मल्टीप्लाई हुआ, तो टू से मल्टीप्लाई हो गया ये आ गया, टी से माइनस टी से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो हमने बताया टू प्लस टू टी, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टू टी आ गया, यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ पे टू टी स्क्वायर है माइनस टी स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे जो दो टर्म है वहाँ पे वो एक टर्म है, तो माइनस करके टू तो हमारा बाहर आ गया, और बाकी हमारा क्या हुआ टू टी में से टी गया तो टी बचा, टू टी स्क्वायर में से माइनस टी स्क्वायर गया तो यहाँ पे टी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो टी क्यूब भी बचा डिवाइडेड बाय टी, अब हमने टी सब में से कॉमन ले ली, सब में से मतलब सबके नीचे टी रख दिया, तो टू के नीचे टी आ गया प्लस यहाँ पे टी के नीचे टी रखेंगे तो वन आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर की जगह टी आ जाएगा, टी क्यूब की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, करते करते यहाँ आ जाएगा। अब टी की वैल्यू जैसे पुट करते हैं, टी की वैल्यू कितनी थी हमारी जेड प्लस टू थी, तो हमने बस जेड प्लस टू कर दिया, सेम जो हमारा ऊपर आया है कि टू अपॉन में जेड प्लस टू की एक टर्म आ रही है, बाकी हमारी ये वाली सीरीज आ रही है वन प्लस जेड प्लस टू, ये वैसे ये चलती आ रही है, सेम आंसर आ गया हमारा। ये करने का तरीका मेथड सेकंड है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये सर ने बोला था ये सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम हल्का लास्ट में देखेंगे क्योंकि सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हमें एक नॉर्मल सी छोटी सी रिवाइज करनी है पहले, क्या कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, कि इक्वालिटी बेसिकली इक्वालिटी में कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला, फाइंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इसका इन पावर ऑफ जेड प्लस वन फॉर रेंज इतने से इतना रेंज, की मॉड जेड प्लस वन का रेंज जीरो से टू तक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इक्वालिटी का एक हल्का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ बहुत ईजी है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, जस्ट लाइक कि हमारा क्या होता है नॉर्मल, कि अगर हम जैसे कोई भी नंबर लिखा है जैसे टू ग्रेटर देन है वन से, ठीक है, सिंपल, हमें देखना है प्लस माइनस, ठीक है, हमें देखना है प्लस का देखना है, माइनस का देखना है, डिवाइड का देखना है, मल्टीप्लाई का देखना है। इक्वालिटी हमें इन चारों की आनी चाहिए कि कब हम बेसिकली कब हमारी इक्वालिटी का साइन चेंज होता है, कब हमारी इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। टू ग्रेटर देन वन है, तो जब भी हम कोई भी टर्म बोथ हैंड पे प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो हमारी इक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। आप करके देख लेना नॉर्मल कुछ भी, अगर मैंने इसमें अगर मैंने माइनस टेन प्लस करा, माइनस टेन प्लस टू करा, ठीक है, और इसमें ही माइनस टेन प्लस वन करा, तो आप देखना इक्वालिटी पे कोई इक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम देखा इसमें कितना आया, ये आ गया माइनस एट ग्रेटर देन ये कितना आ गया माइनस नाइन, और ये क्या ये ट्रू है आप बताओ, यस ये ट्रू है। माइनस एट जो होता है वो क्या होता है हमारे जीरो से पास होता है, तो माइनस एट बड़ा होता है, ठीक है। सेम एज इट इज नेगेटिव का, तो आप एक बार नेगेटिव में कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी नंबर नेगेटिव में, दोनों टाइम नेगेटिव में क्या होता है नेगेटिव करना सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आता है हम मेन है इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड का। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा फाइव जो है ग्रेटर देन है फोर से,
ठीक है। 5 जो है ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है। 5 अगर ग्रेटर देन 4 है तो हमने करा मल्टीप्लाई करा, जैसे हमने कोई भी चीज, तो मल्टीप्लाई करा, अगर मैंने इसे -4 से मल्टीप्लाई करा, तो जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, ठीक है, -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, साइन इसका रिवर्स हो जाएगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा, क्या, -4 जा -20 हो जाएगा, -4 × 5 -20, और ये हो जाएगा -16, ठीक है। तो ये कि मैंने क्या बोला है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो गया। अब आप देखो क्या ये ट्रू है, यस ये ट्रू है, 0 से -16 पास पास होता है एज कम्पेयर टू -20। तो क्या होता है, जब भी हम दो एंड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आता है डिवाइड में। डिवाइड में जैसे हमने लिखा, डिवाइड कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, 6 जो है ग्रेटर देन है हमारा 3 से, ठीक है। 6 ग्रेटर देन 3 से, ठीक है। हमने ये करा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं डिवाइड कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। डिवाइड में क्या होता है, जब भी हम किससे डिवाइड करते हैं, लाइक अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसे, ठीक है, अगर हम 2 से इसे नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे हमने 2 से डिवाइड करा इधर भी, 2 से डिवाइड करा इधर भी, तो आ जाता है 3 ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, जैसे कि हमने 6 करा, ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। ये दूसरा वाला देखो, जैसे क्या होता है, हमें करना है इसको 1 अपॉन में ले जाना है, इसको भी 1 अपॉन में ले जाना है, ठीक है। तब इक्वलिटी का साइन चेंज होता है, इन इक्वलिटी का साइन होता है, जैसे 1/6 6 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अगर हम 1 अपॉन में ले जाना है, 1 अपॉन में ले जाना है इसे, तो यहाँ पे हमारा इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, सिंपल। क्यों, यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, 1/6 की वैल्यू होता है, सिंपल। इफ एनीवन वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/6, क्या होगा, 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू पॉइंट रखेंगे, 0 हो जाएगा, और फिर 0 जाएगा, 1 बार में 6 करेंगे, 4 बचेगा, 6 बार में 0.16, तो 0.16, ठीक है। और जैसे इस 1/3 की वैल्यू निकाले, पॉइंट है 0 खाएंगे, 0.3 और वापस 3.33, तो 0.33, ठीक है। अब आप देख लो किसकी वैल्यू बड़ी है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। इस मतलब एग्जैक्ट सही लिखा है, तो मतलब इक्वलिटी का साइन। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इक्वलिटी का साइन कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस में नॉर्मल डिवाइड करने पे कोई भी एक नंबर से कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब हम 1 अपॉन में ले जा रहे हैं तब आएगी, ठीक है। ये हमें इक्वलिटी का जस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है अगला, फाइंड फाइंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इतना इन पावर ऑफ z+1, ठीक है, फॉर रेंज, ये हमारी रेंज दे रखी है, ठीक है। तो हम रेंज एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, तो हमने क्या करना है, z+1 की फॉर्म में करना है, तो z+1 की फॉर्म में करना है, तो हमने कहा u को सीधा z+1 मान लिया, ठीक है। u को सीधा z+1 मान लिया, फिर हमने क्या करा, ठीक है। तो हमने एक सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या करा, z+1 इतना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1/u, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, 1/u, u+2, ये मैंने हल्का एक्स्ट्रा लिख रखा है, ठीक है, इसे मत देखना। यहाँ पे 1/z+1, z+2, z+3, तो हमने क्या करा, u की वैल्यू z+1 है, तो यहाँ पे u आ जाएगा, और z+1+2, तो u+2 आ जाएगा। इसका हमने क्या करा, सिंपल हमने क्या करा, हमने वो निकाला इसका, क्या, हमने क्या निकाला, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका बायनोमियल एक्सपेंशन सॉरी बायनोमियल, सॉरी, ये जो पार्ट है ना, बेसिकली यहाँ पे मैं इसका वो निकाल रहा हूँ, क्या, यहाँ पे मैं इसका वो निकाल रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन से। बट सर ने हमें इसे डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज करे। तो मैंने अभी करा है मेथड 2, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं सर का मेथड करता हूँ, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 क्या, कि 1 अपॉन में u+2 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, सिंपल, इसमें फंडा क्या था, नॉर्मल ये कि हमें करना है, जब भी हम यहाँ पे हमें सेम बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेसिकली हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, 1/x जो होता है, 1+x जो होता है, 1 - x हमारा मॉड जेड से, मॉड जेड क्या होता है उसका 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि u की वैल्यू, मॉड u की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपल, मॉड जेड था, मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दे रखी है कि मॉड जेड जो है, मॉड जेड, ठीक है, हमारा क्या है, ओके, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जस्ट समझने के लिए लिख रखा है, एक्चुअल में ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये z+1
लेस देन है 2 से, तो मतलब क्या हुआ, ये मॉड यू की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, मॉड यू की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर 2 से छोटी होनी चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो हमने क्या करा, मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। हम कर सकते हैं जैसा हमने अभी अभी देखा, दो हम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड यू अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा मॉड यू अपॉन 2 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो हमें इस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जेड में हमें मॉड यू अपॉन में 2 लाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर 1 से छोटी होगी तभी हम क्या लगा पाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने u तो ऑलरेडी बाहर था, हमने u प्लस टू में से हमने कॉमन लिया, किस चीज को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि u/2 बनेगा, हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस u/2 बना, ठीक है। हमने क्या करा, 1/2u को एसिडिटी रहने दिया, और हमने 1 प्लस u/2 को ऊपर ले गए -1 के साथ, क्योंकि -1 तो आएगा आपको जब हम न्यूमरेटर को कोई भी चीज डिनोमिनेटर कोई भी चीज न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो उसकी होल पावर में -1 आता है, सिंपल। तो हमने 1/2u एसिडिटी रहने दिया, और बाकी इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, यू की जगह बस हमने क्या करा, यू का एक्सपेंशन लगाने के बाद यू का हमने करा जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी z+1, तो हमारी ये टर्म आ गई, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारी 1/2z+1 -1/4 प्लस z+1 क्या डिवाइडेड बाय 8 माइनस ये आ गया, ठीक है। अब ने कह रहा इसमें हमने एक चीज देखा, 1/z+1 की इसमें फाइनाइट टर्म मतलब वही काउंटेबल टर्म है, तो हमें क्या हुआ, तब भी क्या हुआ, कोई बात नहीं, फाइन कितनी भी हो, बट अगर दोनों टर्म है, z प्लस की भी टर्म है, z की पावर n की भी टर्म है, और 1/z की भी टर्म है, तो ये क्या होगा, बेसिकली हमारा ये क्या होगा, लॉरेंट सीरीज होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हमने देखा मेथड 1 से। अब क्या होता है, इसका मेथड 2 हमने लगाया, वही पार्शियल फ्रैक्शन से, कैसे, सिंपल, इसका हमने क्या करा, इसकी वैल्यू हमने कर ली a अपॉन में u प्लस b अपॉन में u+2, ठीक है। हमने क्या करा, जस्ट इसमें मैंने एक बार u को 0 रखा, एक बार u की वैल्यू -2 रखी, ठीक है। 0 रखा तो a की वैल्यू हाफ आ गई, और b की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करा था, ठीक है। अब मैंने इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या कर दी थी अभी इसमें, कि मैंने इसकी b की वैल्यू ना, यहाँ पे जो मैंने माइनस से डार्क दिख रहा है, ये मैंने बाद में देखा था, मैंने जस्ट इसमें गलती करी थी, b की वैल्यू भी हाफ ले ली थी, लेकिन आना माइनस का हाफ था। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, मैंने गलती से यहाँ पे b की वैल्यू हाफ रखी थी, माइनस हाफ नहीं रखी थी, तो मेरा आंसर ना ये आ रहा था, मेरा आंसर ये आ रहा था। तो मैंने एक चीज देखा कि इस आंसर में और इस आंसर में डिफरेंस है हल्का सा, यहाँ पे जो ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है, यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस था कि यहाँ वाला टर्म जो है ना 1/4 यहाँ पे नेगेटिव का आ रहा था, और यहाँ पे 1/4 हमारा पॉजिटिव का आ रहा था, तो सिंपल वही हमारे b की वैल्यू हाफ ली थी उसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, b की वैल्यू मैंने सिंपल हाफ लिया था, मेरे को क्या लेना था, -हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ करता, मेरे को माइनस का करना चाहिए था, यहाँ पे माइनस का होता, सिंपल यहाँ पे माइनस का होता, तो हमारा फिर यहाँ पे भी माइनस का होता, यहाँ पे माइनस होता तो फिर हमारा यहाँ पे भी माइनस होता, या माइनस होता फिर हमारा यहाँ पे भी माइनस होता, और अगर हमारे यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे 1/4 ये हमारा माइनस का होता, और उसके आगे हमारा एक पॉजिटिव का होता, ये हमारा माइनस का होता, फिर हमारा ये पॉजिटिव का होता। तो अब आप देख सकते हो एक गलती करी थी मैंने, लेकिन हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट सेम आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट हमारा आंसर जो है इसका सेम आ रहा है, जो इसका आंसर आ रहा है हमारा, यही एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका सेम आ रहा है, ओके। ये हमने बस पार्शियल फ्रैक्शन से करा था, सिंपल, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक है हमारा क्या, नाउ करते हैं हम जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इसे देखते हैं अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सेकेंड, ठीक है, हम करते हैं इसे। इसमें क्या है, बेसिकली एक जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो, इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो एंड एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन जेड इज ए, z equals to a is called the simple zero or a zero of first order। मतलब बेसिकली क्या है, हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्या है इसमें बेसिकली, कि हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर -5z+6, ठीक है। ये इसके हमने रूट्स निकाल लिए, सिंपल 2 3 रूट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए इसके, ठीक है। 2 3 इसके रूट्स आ गए, जहाँ पे हमारा फंक्शन जीरो होता है, तो हमने देखा 2 पे फंक्शन जीरो है, 3 पे फंक्शन जीरो है, ठीक है। फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो इसका क्या आया, 2z-5 आया। अब हमने देखा कि 2z-5 कहाँ पे जीरो होता है, ये हमारा जीरो हो रहा है 5/2 पे, लेकिन हमें क्या देखा कि जहाँ पे हमारा ऊपर सबसे पहले हमारा फंक्शन जीरो रहा है, वहीं पे हमारा उसका डेरिवेटिव भी जीरो होना चाहिए, मतलब सेम पॉइंट पे, मतलब या तो 2 पे होना चाहिए था, तो 3 पे होना चाहिए था। इसका मतलब कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है 2 और 3 पे, तो मतलब क्या है 2 और 3 हमारे क्या है, सिंपल 2 और 3 हमारे सिंपल क्या है कि
इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं सिंपल जीरो, जैसे हमने अभी हमें पढ़ा कि हम उसे सिंपल जीरो बोल सकते हैं या फिर अ जीरो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी उसका क्या हुआ, हमने देखा कि उसका डेरिवेटिव जो था वो जीरो नहीं था तब, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ f of a equals to f dash a equals to f डबल डेरिवेटिव ऑफ a equals to f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ऐसे करके nth टर्म तक, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है बेसिकली कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, जैसे अगर सिंपल f ऑफ a में अगर हमारा जीरो आ रहा है किसी एक a वैल्यू पे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, वो सिंबल जीरो है उसका, उस फंक्शन का, ठीक है। अगर उसके सिंगल डेरिवेटिव पे भी उस सेम a की वैल्यू पे जीरो आ रहा है, तो हम बोलेंगे होगा, लेकिन वो सिंगल डेरिवेटिव, लेकिन उस पे क्या कहेंगे, वो a जो होगा हमारा क्या होगा, a हमारा होगा a जीरो ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। डेरिवेटिव फर्स्ट का है लेकिन उसका जीरो अगर आ रहा है तो ए हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर का होगा, जीरो ऑफ सेकंड ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो जैसे मतलब हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सिंपल जीरो है, लेकिन सिंगल डेरिवेटिव में जीरो आ रहा है अगर ए सेम वैल्यू पे, ए की वैल्यू पे, तो हम बोलेंगे अ जीरो ऑफ सेकंड ऑर्डर। डेरिवेटिव फर्स्ट है लेकिन ऑर्डर के अंदर सेकंड, जैसे यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव का देखेंगे, अगर यहाँ पे भी वैल्यू अगर जीरो आ रही है ए की सेम वैल्यू पे, ए ही वैल्यू पे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि वो जैसे ए जो है हमारा क्या है, ए जो है हमारा जीरो है ऑफ थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। डेरिवेटिव जितना है उससे एक ज्यादा ऑर्डर का, ठीक है, अगर वहां पे जीरो आ रहा है। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यहाँ पे था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फोर। अब हमें नॉर्मली पहले से पता है कि जेड माइनस टू का होल स्क्वायर को ये इलेबोरेट करके लिख रखा है, एक्सपेंड करके। तो हमने देखा क्या कि जेड माइनस टू है, इसकी होल पावर टू है। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है कि ये हमने इसमें टू डाला तो टू पे जीरो आ गया, टू पे जीरो आ गया। फिर हमने इसका डेरिवेटिव करा तो आया टू जेड माइनस फोर। इस पे भी अगर हमने टू पे चेक करा तो यहाँ पे भी जीरो आ गया, ठीक है। इसे पहला डेरिवेटिव भी मतलब एक की वो वैल्यू उसका जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमने एक और बार डेरिवेटिव करा डबल डेरिवेटिव, उस पे फंक्शन ने कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो इस पे हम टू डालने पे वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल नहीं आ रही, वैल्यू हमारी टू ही आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसके फर्स्ट ऑर्डर तक जीरो वैल्यू आ रही थी, तो हमारा टू बेसिकली क्या होगा, इसके लिए टू जो होगा वो होगा अ जीरो ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है, आपको कैसे लर्न रखेंगे, आप लर्न ऐसे रखेंगे, अगर सिंगल डेरिवेटिव पे वैल्यू जीरो आ रही है तो वही ए जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा सेकंड ऑर्डर का, मतलब एक ज्यादा का ऑर्डर का होगा, एक ज्यादा डेरिवेटिव के ऑर्डर का होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। जैसे हमने क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ टू था, यहाँ पे टू था, टू पे जीरो आ रहा था, तो हमने क्या बोला था कि टू जो है हमारा वो क्या था, टू जो था हमारा वो जीरो था फर्स्ट ऑर्डर का, जितना उसका डेरिवेटिव है उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो इसमें सेम यहाँ पे भी जगह यहाँ पे ये यहाँ पे सिंपल जीरो होगा या फिर होगा ए होगा जीरो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे क्या होगा, या तो क्या होगा अ जीरो ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसमें क्या होगा ए जो होगा अ जीरो ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसमें क्या होगा ए इज अ जीरो ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर ज्यादा डेरिवेटिव से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, सिंगुलर पॉइंट अ पॉइंट जेड नॉट एट विच एफ ऑफ जेड is not a analytic इज नोन एज सिंगुलर पॉइंट और अ सिंगुलरिटी। सिंपल, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है जिस पॉइंट पे, वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है, या फिर हमें उसे कहते हैं सिंगुलरिटी, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट। अब इसके टाइप्स होते हैं सिंगुलर पॉइंट के, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आइसोलेटेड, दूसरा होता है रिमूवल, थर्ड होता है इसेंशियल। हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या कहता है, अ सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट is said to be an isolated singular point of f of z if there is no अदर सिंगुलर पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा एक फंक्शन दे दिया यहाँ पे, फंक्शन दिया यहाँ पे कि z प्लस वन अपॉन में z माइनस वन, z माइनस टू, ठीक है। हमने इसके सिंगुलर पॉइंट निकाल लिया, वही क्या होता है z माइनस वन इक्वल जीरो, z माइनस टू इक्वल जीरो। तो हमारा सिंगुलर पॉइंट कितना आ गया, वन और टू आ गए, ठीक है, वन और टू आ गए। अब हम कैसे बताएं कि ये क्या होता है, आइसोलेटेड है या नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेसिकली z की वैल्यू वन और टू आ गई, ठीक है। अब आइसोलेटेड इसलिए कि वन के जो हमारा वन है यहाँ पे बेसिकली z नॉट होता है, उसके नेबरहुड में कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट मतलब कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसने ये बोला इस डेफिनेशन में। तो z की वैल्यू वन हमारी सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट, इसके कोई आसपास में कोई वो नहीं होना चाहिए और कोई सिंगुलर पॉइंट के आसपास कोई है। अब आप बोलोगे इसके आसपास तो टू है, बट ये एक गैप है, वन और टू के बीच में एक गैप है। अगर 1.1 होता, 1.2 होता, 1.3 होता तो हम कहते हैं आसपास, ठीक है। इसमें ऐसा ही है हल्का सा कि 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे में दिखेंगे इतना पास। अगर पूरे 10 पॉइंट का गैप है तो नहीं, वो हमारा क्या होगा, वो दूर है, तो इसे कहेंगे, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे वन और टू जो होगा बेसिकली वो आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट होगा। अभी हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट क्या है इसमें,
कि एफ ऑफ जेड जो है 1/में sin π/z दे रखा है, ठीक है। हमने इसे सिंगुलर पॉइंट देखा, सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जेड है तो वो हमारा सिंगल जेड होता है तो वो जीरो होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू निकाली नॉर्मल की sin π/z इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब ये जीरो होगा तो बेसिकली वो फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला कि नॉट डिफाइन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इक्वल्स टू रखा जीरो के, तो जीरो कब आता है हमारा, इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू जीरो की वैल्यू साइन एन पाई पे, हर एक पाई पे साइन की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने पाई से पाई काट दिया, साइन से साइन काट दिया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n आ गई, ठीक है। वैसे 1/z इक्वल्स टू n आया था, तो हमने z को उधर भेज दिया, n को नीचे भेज दिया, तो z की वैल्यू 1/n आ गई, ठीक है। तो हमने देखा z की वैल्यू 1/n आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने एक चीज करा कि जैसे हमने हमने क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हमारा मेरे मेरे हिसाब से 1/n है। यहाँ पे मैंने एक गलत दे रखा है कि z इक्वल्स टू जीरो, z इक्वल्स टू जीरो हमारा सिंगुलर पॉइंट नहीं है, ठीक है। z इक्वल्स टू 1/n हमारा सिंगुलर पॉइंट है। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे n हमारा सिंपल पता है, n पाई जो होता था, n क्या होता था बेसिकली, सिंपल इंटीजर होता था, इंटीजर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1/1 डाला, 1/2 डाला, 1/3 डाला, 1/4 डाला, यही वैल्यू होगी इसकी। तो वन आया, फिर हमारा जीरो, 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया। तो हमने एक चीज देखा क्या, वन आया, फिर 0.5 आया, फिर 0.3 आया, फिर 0.2 आया। ये सारे पॉइंट जो है हमारे क्या हो रहे हैं, बहुत पास पास है, पास पास है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अबव। ऊपर वाले में पूरे एक का गैप था, यहाँ पे 0.5 का गैप है, फिर 0.3 का, फिर यहाँ पे मतलब गैप बहुत कम कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अगले वाला जस्ट पॉइंट हमारे सिंगुलर पॉइंट के बगल वाला है, इसलिए क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारा क्या, बेसिकली ये हमारा सिंगुलर वो नहीं होगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने अभी बताया z इक्वल्स टू जीरो सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे कट तो करा है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जीरो इज नॉट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। मैंने इसे सिंगुलर पॉइंट क्यों बोला, ठीक है। अच्छा, z की वैल्यू ये आई है हमारी 1/n, ठीक है। लेकिन z हमारा सिंगुलर पॉइंट, z इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारा यहाँ पे हम खुद एक बार ट्राई करते कि हमने उस टाइम क्या गलत, एक्चुअल में गलत बोला या नहीं बोला, ठीक है। तो साइन पाई अपॉन में z आया था, ठीक है। तो हमें देखना होता है कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो अगर हमारा z की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो क्या होगा, अगर z की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये साइन जीरो हो जाएगा, और अगर साइन जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, और अगर उसकी डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो ये पूरा फंक्शन जो होता है हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन होगा हमारा साइन जीरो पे, तो ये मैंने गलत काट दिया, यहाँ पे क्या होगा, z की वैल्यू जीरो ही होगी, हमारा सिंगुलर पॉइंट जीरो ही होगा, क्योंकि z की वैल्यू जीरो होने पे हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो z की वैल्यू जीरो सही है, ठीक है, क्योंकि हमने जब कॉन्सेप्ट लगाया तब हमारा एकदम एग्जैक्ट सही आ रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड बेसिकली क्या, रिमूवल, रिमूवल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट z नॉट, z इक्वल्स टू z नॉट इज सेड टू बी अ रिमूवल सिंगुलर पॉइंट ऑफ f ऑफ z, ठीक है। अगर लिमिट z टेंस टू z नॉट, f ऑफ z एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होती है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है उसके पास कोई भी टर्म नहीं है अबाउट z इक्वल्स टू a, देन हमारा क्या होगा, z इक्वल्स टू a हम कहेंगे रिमूवल सिंगुलर पॉइंट। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्या बेसिकली, एफ ऑफ जेड हमारा ये बेसिकली ये हमारी क्या लॉरेंट सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, ओके। तो हमने एक क्वेश्चन देखा क्या, साइन जेड, ठीक है, साइन जेड देखा, ठीक है, इक्वल्स टू में साइन जेड का एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या देखा कि एफ ऑफ जेड दे रखा है, साइन जेड अपॉन में जेड दे रखा है, ठीक है। हमने क्या करा, इसकी लिमिट निकाली, ठीक है, लिमिट निकाली सिंपल, क्या कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा दिया इसमें, हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन क्या लगाया हमने कि साइन जेड का तो हमने एक्सपेंशन लगाया, उसके अलावा जेड से डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं जस्ट। साइन जेड का एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा ये होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स सेवन अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्यूब और 5 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने z से डिवाइड भी कर दिया साथ के साथ, तो हमारी ये वाली टर्म आ रही है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि बेसिकली ये इसमें कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं है। प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, प्रिंसिपल पार्ट हमारा वो होता है जो कि 1/में z की कुछ टर्म्स लिखी होती है, उसमें वो हमारा क्या होता है, उसमें वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट होता है। लाइक हमने यहाँ पे देखो लॉरेंट सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें हमने साफ लिख रखा है ये जो 1/bn/z-a की होल पावर n है, ये हमारा I2 है, ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है, और इसे हम नेगेटिव पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है। और क्या होता है हमारे रिमूवल सिंगुलरिटी में क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि उसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट नहीं है और रियल पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, तो z हमारा z इक्वल्स टू जीरो,
z इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसमें सिंगुलरिटी जो है z इक्वल्स टू जीरो के डिनोमिनेटर में z है, सिर्फ z बताया, z बचा हुआ है, तो z इक्वल टू जीरो हमारा वो होगा ठीक है, सिंगुलर पॉइंट होगा। तो वो कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, हमने देखा यहाँ पे भी रियलाइज करा क्या कि इसमें कोई प्रिंसिपल पार्ट नहीं आया, तो हमारा वो रिमूवर सिंगुलर पॉइंट है ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है बेसिकली, यहाँ पे हमने एक चीज देखा, क्या हमने इसके आगे हमने लिमिट डाला, इसकी वैल्यू, ये तो हमने एक्सपेंशन तो लगा दिया, उससे पहले हमें हमने अभी भी पढ़ा था कि हमें उसकी वैल्यू डालनी है, z की वैल्यू पे वो डालनी है कि वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने क्या करा, लिमिट z टेंस टू जीरो साइन z अपॉन z, इसकी वैल्यू वन। अब आप बोलेंगे वन कैसे इसकी वैल्यू आई, तो हम क्या करते थे, साइन जीरो बाय लिमिट में, हमने 11th में पढ़ा था, लिमिट में 11th या 10th में पढ़ा था लिमिट में, कि जब भी क्या होता है साइन z अपॉन z होता है ठीक है, तो जब हम जीरो डालते हैं तो साइन जीरो बाय जीरो हो जाएगा, और जीरो बाय जीरो तो क्या हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हम क्या करते थे उस केस में, एक होता था हमारा हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते थे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एल हॉस्पिटल रूल था, हट क्या, ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है, लेकिन हम बार बार उसे एल हॉस्पिटल रूल कहते थे ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम, न्यूमरेटर उसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, न्यूमरेटर का डिफरेंस, वो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम जस्ट उसमें z की वैल्यू डाल देते हैं। तो हमने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करा तो साइन z का हो गया cos z, और z का करा तो वन आ गया ठीक है। इसमें लिमिट की वैल्यू है जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू कितनी आई है वन, तो दैट्स वाई इसकी वैल्यू वन आई थी ठीक है। ओके, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम क्या, कि एफ ऑफ जेड जो है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए, जेड इक्वल्स टू ए ठीक है। देखते हैं हम जेड इक्वल्स टू ए, हम वापस अगेन यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ओपन करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने क्या करा, जस्ट इसे कट कर दिया, हमने फिर देखा जेड की वैल्यू ए पे ठीक है। जेड हमारा यहाँ पे ए जो है वो सिंगुलर पॉइंट है ठीक है। आप देखते हैं कौन सी तरह का सिंगुलर पॉइंट है, उसके लिए हमने क्या ए की वैल्यू जस्ट पुट करी, तो यहाँ पे टू ए आ गया, एक तो ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसके बाद फाइनाइट भी है, तो जेड की वैल्यू ए हमारा क्या हुआ है, रिमूवल सिंगुलर पॉइंट हो गया ठीक है। अब आता है हमारा बेसिकली थर्ड, थर्ड हमारा क्या है, इसेंशियल सिंगुलर पार्ट। Essential singular part क्या है? A singular point z equals to z naught is said to be an essential singular point of f of z if it is neither an isolated singularity nor a removable singularity। ना तो वो isolated होना चाहिए, ना वो removable होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है लॉरेंट सीरीज की f of z की, उसके पास इनफाइनाइट टर्म होनी चाहिए अबाउट z equals to a पे, देन द पॉइंट ऑफ z इक्वल्स टू a को कहेंगे ना तो वो आइसोलेटेड है ना वो रिमूवल है ठीक है। मतलब इसे प्रिंसिपल पार्ट जो था हमारा, वो इसमें क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट टर्म होनी चाहिए उसकी। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं चलो, जैसे वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था क्या, कि हमारे बेसिकली क्या होता है रिमूवल में, हमारा पार्श वो प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो नहीं होता है, इसेंशियल में इनफाइनाइट होता है ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। e की पावर वन अपॉन जेड, हमने e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया पहले, सबसे पहले हम देखा e की पावर वन अपॉन जेड ठीक है, वही हमने x की जगह वन अपॉन जेड कर दिया ठीक है, उसका एक्सपेंशन लिख दिया ठीक है। फिर हम देखा z इक्वल जीरो इज एन essential singularity as it contain infinite number of terms। प्रिंसिपल पार्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि वन अपॉन जेड की कुछ टर्म्स आ रही है, वन अपॉन जेड प्लस वन, वन अपॉन जेड भी हो सकता है, वन अपॉन जेड माइनस कुछ भी हो सकता है, जेड माइनस से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन अपॉन में जेड तो पक्का होगा ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी टर्म इन्फिनाइट जा रही है वन अपॉन जेड की, यहाँ पे वन अपॉन जेड का होल स्क्वायर बाय टू का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर और टू का फैक्टोरियल, तो वन अपॉन टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर बढ़ रही है, तो हमारी क्या है, यहाँ प्रिंसिपल पार्ट का जो टर्म्स है वो इन्फिनाइट है, इसलिए क्या होगा, हमारा यहाँ पे जेड ठीक है, ओके ठीक है, जेड की वैल्यू जीरो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी, ये हमारा इसका एग्जांपल है ठीक है। अब आता है बेसिकली हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, पोल्स ठीक है, पोल्स ठीक है। पोल्स को हम देखते हैं एक बार, एक सेकेंड, पोल ठीक है। पोल बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि पोल आर नथिंग बट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। पोल ऑफ ऑर्डर वन इज कॉल्ड अ सिंपल पोल ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर इफ लिमिट जो है जस्ट सेंस टू ए z minus a की whole power n f of z is not equal to 0 then z equals to a is called a pole of order n for f of z ठीक है। हम देखते हैं एक बार पोल ठीक है, पोल की एक बार डेफिनेशन देखते हैं ठीक है। पोल की एक डेफिनेशन मैंने जस्ट लिखी थी क्या, कि पोल जो होता है हमारा क्या होता है कि इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अ पोल इज अ टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है हमारा अनडिफाइन होता है, जैसे कि कभी भी हम डिवीजन कर देते हैं जीरो से तो हमारा नॉट डिफाइंड टर्म होता है ठीक है। तो हम देखते हैं ठीक है। अब आता है बेसिकली रेजिड्यू, रेजिड्यू एट पॉइंट, रेजिड्यू एट पोल
ठीक है। क्या है ये रेजिड्यू एट पोल? तो हम देखते हैं एक बार कि रेजिड्यू का मतलब क्या है। रेजिड्यू का मतलब क्या है बेसिकली कि इसकी डेफिनेशन है कि क्या, कि इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन द रेजिड्यू इज अ नंबर, एक तरह का नंबर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है बिहेव कर रहा है किसी भी एक स्पेशल पॉइंट की तरफ। ठीक है। अब वही हमारा पॉइंट जो सिंगुलरिटी होती है, वो कौन सिंगुलरिटी वो हम देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं रेजिड्यू एट पोल। ठीक है, क्या होता है लॉरेंट सीरीज में, क्या होता है, ये हमारी लॉरेंट सीरीज हो गई। ठीक है। इसमें क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ 1/z - a दैट इज b1 इन, इसको ये इज होगा, इज कॉल्ड द रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू a। और b1 इक्वल्स टू, b1 अगर हमारा क्या आ गया, b1 इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन f ऑफ z dz। एक काम करते हैं, ये अच्छे से समझ तब आएगा जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब क्या है, इवेल्युएशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, पोल, ठीक है, डिनोमिनेटर में होंगे। ठीक है, इवेल्युएशन देखते हैं बेसिकली क्या, कि रेजिड्यू एफ ऑफ ऑफ जेड एट इट्स सिंपल पोल। ठीक है, अगर सिंपल पोल होगा रेजिड्यू, ठीक है, सिंपल पोल के लिए क्या होगा कि रेजिड्यू निकालेंगे जेड इक्वल टू जेड नॉट, लिमिट जो होनी चाहिए जेड इक्वल जेड नॉट पे जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू निकालना है। ठीक है। अब क्या होता है, रेजिड्यू एफ ऑफ जेड एट इट्स पोल जेड इक्वल जेड नॉट ऑफ ऑर्डर एन, अगर nth ऑर्डर का होगा तो हम रेजिड्यू उसके लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। r equals to re, z equals to z naught equal to limit z tends to z naught ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू d की पावर n माइनस वन अपॉन में d z की पावर n माइनस वन इंटू z माइनस z नॉट की होल पावर n इंटू एफ ऑफ z। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे रेजिड्यू उस nth ऑर्डर पोल पे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जेड दे रखा है हमारा। ठीक है, एफ ऑफ जेड दे रखा है हमारा क्या, जेड अपॉन में जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करा हमने, जस्ट इसमें हमें सिंगुलरिटी इसकी मिल गई क्या, वन और वन और। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, एक सेकेंड। जेड इक्वल्स टू थ्री थ्री थ्री। ठीक है, ओके। मैंने बस यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक ये कर दी है कि इसकी सिंगुलरिटी वन और थ्री आ रही थी और मैंने हर जगह थ्री ही लिखी, यहाँ पे भी थ्री लिखा है, बट यहाँ पे z इक्वल्स टू टू कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे जस्ट हमने सॉल्व करा, हमने देखा कि वन पे देखते हैं कि z इक्वल हमारा जो सिंगुलरिटी है वन पॉइंट जो है उस पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि हमें रेसिड्यू निकालना है, अगर वन जो है हमारा वो है, वन जो है हमारे ऑर्डर क्या है, सिंपल पोल है, क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वन है, इसलिए वो सिंपल पोल है। सिंपल पोल के लिए हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, नॉर्मल ये वाला यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने कहा था लिमिट z माइनस वन, और z को उसी के टेंस टू ले आना है हमें, जो हमने z माइनस के a होगा उसके टेंस ले आना है, f ऑफ z करा। ठीक है, तो हमने क्या करा, लिमिट z टेंस टू a z माइनस वन एफ ऑफ जेड करा, एफ ऑफ जेड की हमने पूरी वैल्यू डाली। ठीक है, जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड माइनस जेड वन से कट गया। ठीक है, फिर हम देखा, फिर हमें जेड की वैल्यू वन पुट करनी है, तो वन अपॉन में वन माइनस थ्री का, तो माइनस का टू माइनस का फोर, तो वन अपॉन है फोर। अब इससे क्या होता है, एक तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है और ये क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, फाइनाइट भी आ रही है और नॉन जीरो भी है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिड्यू हो गया। ठीक है। ठीक है, अब आता है लिमिट। ये अब यहाँ पे ये जो है बेसिकली है क्या है, z माइनस थ्री की होल पावर टू। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे z की वैल्यू टेंस टू थ्री करी और z माइनस थ्री का बेसिकली हमें कट करना है, डिनोमिनेटर से वो वाली टर्म को कट करना है सिंगुलरिटी की, इसलिए हम उसकी पावर ले रहे हैं। ठीक है, z माइनस थ्री का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जिससे ये पूरी वाली टर्म कट जाए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, z अपॉन में z माइनस वन जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इससे कट गया। अब हमें z की वैल्यू थ्री पुट कर देंगे इसमें, तो थ्री अपॉन में टू आ जाएगा, ये फाइनाइट भी है विथ नॉन जीरो। तो हम क्या कहेंगे, z जो है हमारा z इक्वल थ्री, वो हमारा क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर टू का। ठीक है, और उसमें मैंने रेजिड्यू की वैल्यू कितनी आई है, थ्री बाई टू आई है। ठीक है, ओके 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 ओके। मतलब पोल में हमने ये देखा था ना कि क्या होता है कि जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि z इक्वल्स टू a जो है पोल है ऑर्डर n का फॉर f ऑफ z के लिए। ठीक है, अगर ये बेसिकली ये रेजिड्यू तो निकाल रहे हैं हम, ये रेजिड्यू की तो वैल्यू अगर इसे सॉल्व करने के बाद रेजिड्यू निकलता है, तो इसने बोला कि अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तभी हमारा पोल कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे क्या था, साइन जेड अपॉन जेड था, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या करा, हमें क्या करा, हमें पता चलेगा कि z की वैल्यू जीरो जब सिंगुलैरिटी है, ठीक है, तो हमने करा z की वैल्यू जीरो, ठीक है, सिंगुलैरिटी है, हमने पहले तो सिंगुलैरिटी माना ही उसे, ठीक है, ठीक है, हमने सिंगुलैरिटी माना, तो हमने करा, हमने देखा उससे ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है z माइनस जीरो, ठीक है, z माइनस जीरो से मल्टीप्लाई करा तो नीचे z से z कट गया, क्योंकि बेसिकली हमें डिनोमिनेटर वाला ही टर्म काटना होता है कोई भी एक, ठीक है, तो हमने टर्म काटा, z की वैल्यू जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। अब हमने क्या देखा कि जो हमने रेजिड्यू निकाला, रेजिड्यू की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इसकी वैल्यू बेसिकली जीरो नहीं आनी चाहिए, जीरो अगर नहीं आती तब तो हम उसे कहेंगे कि वो पोल है किसी भी ऑर्डर का, चाहे वो एन हो या वो फर्स्ट हो या सेकंड ऑर्डर हो, लेकिन अगर जीरो आ जाती है तो वो पोल नहीं कहलाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू जीरो आ गई रेजिड्यू की, तो जीरो नॉट पोल, ठीक है, तो हमने कहा जेड इक्वल जीरो इज नॉट अ पोल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये फिनिश हुआ इवेल्युएशन ऑफ रेजिड्यू एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब देखते हैं हम कितने टॉपिक बच रहे हैं हमारे करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या हुआ, हमने पोल, रेजिड्यू एट पोल, इवेल्युएशन ऑफ ये देख लिया। अब हमारी दो चीज बच रही है, एक तो हमारा एक क्वेश्चन बच रहा है जो कि सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सर ने बोला जिसमें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा लग रही है, उसके अलावा एक्सपेंशन लग रहा है। इसके अलावा एक ये लास्ट टॉपिक है जो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। तो हम पहले ये करते हैं, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम करते हैं पहले। ठीक है, ये करते हैं पहले कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमारा एक कोई कर्व है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये सारे हमारे पोल है, ठीक है, इन पोल पे हमें रेजिड्यू निकालना है, ठीक है, और रेजिड्यू निकाल के हमें क्या करना है, ठीक है, उनका सम करना है, ठीक है। एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू जो होगी टू पाई जेड सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एस एट z1 z2 z3, ठीक है। हम देखते हैं बेसिकली इसमें कैसे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, एक सेकंड, ठीक है, हाँ यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, कि कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, बेसिकली द कॉची रेजिड्यू थ्योरम इज अ फंडामेंटल रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दैट रिलेट काउंटर इंटीग्रल। काउंटर मतलब बेसिकली वही होता है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट बात करें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, तो एक पाथ और एक कर्व होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, किसके जिसके अलॉन्ग हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन की वो इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ऑफ एनालिटिक फंक्शन टू बी रेजिड्यूज, जो कि हमने फिर पढ़ के आया, जस्ट हम वैल्यू निकालते हैं ऑफ देयर सिंगुलरिटीज इनसाइड अ क्लोज्ड counter. It provides a powerful tool for evaluating complex and integral by summing the residue of a function's pole, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ ऑफ जेड डी जेड को, तो क्या होता है टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स जेड 1 पे, जेड 2 पे, जेड 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके, ठीक है, कैसे करना है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पोल है, इन पोल पे हमें रेजिड्यू निकालना है और उसके बाद इनका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें क्या होना है, सम करना है रेजिड्यू का, ठीक है। हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आता है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और जेड प्लस टू, ठीक है। हमने क्या करा, पोल बेसिकली हमने सिंपल देखा जेड माइनस वन जो है इक्वल जीरो, तो जेड की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक है तो जेड जेड हमारा कितनी बार आएगा, जेड की वैल्यू कितनी बार, जेड की दो वैल्यू आएगी, वन वन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जेड प्लस टू इक्वल जीरो, हमने सिंगुलरिटी निकाली जेड की वैल्यू माइनस टू, तो हमारा वन क्या हुआ, वन हुआ पोल ऑफ ऑर्डर टू का, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पूरी होल पावर टू लिखी हुई है, होल पावर थ्री लिखी होती तो हम क्या होता, वन जो होता है वो पोल होता है ऑर्डर थ्री का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका माइनस टू जो है पोल है ऑफ ऑर्डर वन का, या तो हम इसे सिंपल पोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जितने भी सिंगुलरिटी पॉइंट है ना, ठीक है, जितने भी, ठीक है, बेसिकली उन पे हमें क्या करना है, उन पोल पे सिंगुलर पॉइंट बोल लो, पोल बोल लो, ठीक है। पोल भी क्या होता है, बेसिकली एक तरह का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट होता है, जैसे हमने पढ़ा है ना। तो हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू निकाल लेते हैं इन पोल पे, जैसे वन पे निकाल लिया हमने रेजिड्यू, माइनस टू पे निकाल लिया, उनके बाद क्या होता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे ना, इस पूरे फंक्शन का, तो क्या होगा टू पाई आई और सम ऑफ ऑल रेजिड्यू की वैल्यू, ठीक है। तो हमने कहा रेजिड्यू निकाला एट सिंपल पोल एट जेड इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है, क्योंकि माइनस टू हमारा क्या है, सिंपल पोल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आर वन उसको हमने बोले रेजिड्यू की वैल्यू आर वन, ठीक है। तो हमने लिमिट डाली, लिमिट कैसे डालते हैं, सिंपल जेड टेंस टू माइनस टू, यहाँ पे हम वो वाली एक टर्म बनाते हैं जो कि डिनोमिनेटर कट जाए पूरी एक टर्म, तो यहाँ पे कहते हैं जेड प्लस टू, तो इसमें 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 यहाँ पे पोल कितना है, माइनस टू, जेड माइनस माइनस ऑफ जेड माइनस ए होता है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, तो यहाँ पे बनने क्या होगा, जेड प्लस टू हो गया, जेड प्लस टू जेड प्लस टू से ला गया, और हमें जेड की वैल्यू माइनस टू पुट कर देनी है इस पूरे फंक्शन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर अपॉन में टू माइनस वन, वो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, तो फोर अपॉन में नाइन, ये हमारी आर वन की वैल्यू आ गई, ठीक है, रेजिड्यू की वैल्यू आ गई एट, ठीक है, कहाँ पे, माइनस टू पे। हमने रेजिड्यू की वैल्यू निकाली जेड इक्वल्स टू वन पे, ठीक है, ये क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर टू का है, ठीक है।
हमने वही सिंपल R2 की वैल्यू निकाली, लिमिट दिस टेंस टू 1 आ गया हमारा, 1 अपॉन में 2 माइनस, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली ये वाला, अब आप बोलोगे ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ। जस्ट मैंने जब हमने अभी अभी पढ़ा क्या, ये जो हमने पढ़ा, ये इवेल्युएशन ऑफ रेजिड्यू एफ ऑफ जेड, इसमें क्या था, जब हमारा एन ऑर्डर का क्या होगा, पोल होगा, तो हम रेजिड्यू इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये सेम फॉर्मूला हमने वहां पे यूज करा है, सेम फॉर्मूला हमने वहां पे यूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने 1 अपॉन में एन माइनस वन फैक्टोरियल था, डी की पावर एन माइनस वन था, तो टू टू डी की पावर टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन था, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू टू थी, क्योंकि ऑर्डर टू का है, तो टू माइनस वन, डी जेड की पावर भी एन माइनस वन थी, टू माइनस वन, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर एन था, तो एन के वजह टू आ गया, जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ जेड आ जाता है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा पूरा आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वो इंटू जेड प्लस टू, ठीक है। तो हमने क्या करा, इससे ये कट गया, इससे ये दोनों कट गए, उसके अलावा क्या होता है, टू माइनस वन का फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, डी बाई डी जेड आ गया हमारा, और यहाँ पे बचा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस टू बचा। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यूवी वाला फॉर्मूला आएंगे सिंपल, क्या होता है यूवी का फॉर्मूला, क्या होता है सिंपल, नीचे वाले का दोनों का, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं हम, और ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर हम जिसका हमने पहले डेरिवेटिव करा था उसका डेरिवेटिव ना करते, दूसरा डेरिवेट करते हैं, और पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिंपल। तो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया आराम से, फिर हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव करा, तो टू जेड जेड स्क्वायर का टू जेड आ गया, इस वाले को हमने एज इट इज छोड़ दिया, माइनस करा, फिर हमने जेड, पिछले हमने जेड स्क्वायर का करा था, हमने जेड स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, अब जेड प्लस टू हमने इसका करा, तो कितना आएगा, जेड प्लस टू का कितना आएगा, प्लस टू आएगा जीरो, जेड का आएगा वन, तो यहाँ पे हमने वन से इंटू कर दिया, सिंपल, ठीक है। फिर हमने करा इसकी वैल्यू जस्ट सॉल्व करी, हमने करा जेड की वैल्यू, हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, जेड की वैल्यू वन पुट करी, तो सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया, 5/9। तो हमने आर वन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 4/9 आई थी रेजिड्यू, ठीक है। और हमारे आर टू की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9 आ गई, 5/9 आ गए, ठीक है। तो हमने करा इसका आंसर क्या होगा बेसिकली, वैसे हमने क्या बोलता, ये जो क्वेश्चन था इसमें बेसिकली हमें सिर्फ रेजिड्यू ही निकालना था, कि इंडिविजुअल हमें दोनों पे रेजिड्यू निकालना था। लेकिन अगर ये इंटीग्रल पूछता, इसका इंटीग्रल पूछता, तो हम कुछ नहीं करते, यही करते सिंपल, टू पाई आई आर वन प्लस आर टू, आर दोनों का प्लस करते तो वन आता, तो इसका टू पाई आंसर, ये हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो नीड, ठीक है। क्वेश्चन पूछता तो हम जस्ट इसे ऐसे ही करके निकाल देते हैं, ठीक है। अब आता है एक सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या, ये भी सेम है, ठीक है। इस पे भी हमें रेजिड्यू ही निकालना है बेसिकली। क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। हम z प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं z ब्रैकेट में z प्लस वन, सिंपल। और इस पे सिंगुलरिटी निकाल सकते हैं, z इक्वल्स टू जीरो और z इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। तो हम देखा यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, कि z इक्वल्स जीरो और z इक्वल्स टू माइनस वन हमारे क्या है, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल पोल हो जाएंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर कितना है, वन, क्योंकि एक से ज्यादा बार नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे अगर z प्लस वन की पावर टू होती, तो माइनस वन कितनी बार आता, दो बार आता, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, टू। लेकिन दोनों एक एक बार आ रहे हैं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन। तो ये क्या होता है, वन ऑर्डर का बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, आप पोल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोल लो, या फिर बोल लो सिंपल पोल, तो हमने सिंपल पोल बोल लिया, ठीक है। हम क्या होता है, हमें जीरो पे रेजिड्यू निकालना है, माइनस वन पे रेजिड्यू निकालना है, तो रेजिड्यू निकालते हैं जीरो पे। तो आर वन निकाला हमने, जेड की वैल्यू जीरो लिखी, तो हमें क्या होता है, पहले जीरो, तो हमें पहले डिनोमिनेटर में जीरो हटाना पड़ेगा, तो हमने जेड यहाँ से मल्टीप्लाई करा और फंक्शन डाला, तो हमें जेड से जेड कट गया, इसमें वैल्यू जीरो डाल दी। तो अब इसमें क्या होता है ना, अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि हमें कैसे याद रहेगा, सिंपल, कि साइन पाई जीरो होता है, कॉस पाई जो होता है हमारा कितना होता है, कॉस पाई हमारा होता है माइनस वन, ठीक है। कॉस टू पाई जो होता है हमारा कितना होता है, वो होता है प्लस वन। तो हमें कैसे याद रहेगा, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो इसी वीडियो में मैंने जस्ट बताया कि आप सिंपल पाई के लिए साइन और कॉस का फंक्शन याद कर लो, बहुत इजी फंक्शन है। अगर साइन का होता है तो ऐसे चलता है, 90 डिफरेंस पे होता है, और कॉस का होता है तो यही वाला पार्ट जस्ट हमारा हल्का 90 डिग्री पीछे हो जाता है, यहाँ चलता है बस। बस ऐसे करके आप आराम से, अगर फंक्शन आपको जैसे ही ग्राफ याद रहेगा, आप इजीली निकाल लोगे, साइन पाई हमारा जीरो होता है, कॉस पाई हमारा माइनस वन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करा, तो यहाँ पे जीरो डाला, तो साइन पाई हमारा जीरो आ गया, प्लस यहाँ पे कॉस पाई, ठीक है, कॉस जीरो आ गया, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। जैसे जेड की वैल्यू यहाँ पे जीरो आई, तो कॉस जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, और यहाँ पे नीचे जीरो करा, तो जीरो प्लस वन वन, तो वन अपॉन वन, तो हमारे आर वन की वैल्यू आ गई कितनी, वन।
अब हम देखते हैं, अब हम रेजिड्यू निकालते हैं -1 पे, ठीक है। तो R2 हमारा क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू -1, ठीक है। यहाँ पे z+1 करा हमने, ठीक है, वही करते हैं z माइनस a करते हैं, तो यहाँ पे वन वो a जो है -1 है, तो यहाँ पे z+1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कट जाएगा, फिर हम -1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे तो इसे पूरा सॉल्व करते हुए हमारा कितना आएगा 1। तो R1 R2 दोनों सेम आया है, ठीक है। तो हमने अगर जस्ट इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो क्या होता है, 2 पाई i R1 R2 R3 जितने भी रेजिड्यू होंगे उन सबका सम, तो 1+1 2, 2 पाई i 1+1 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 पाई। ये हमने रेजिड्यू के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा क्या होता है, सर ने मेरे को बताया कि ये तो हमारा फिनिश हुआ कॉची रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। अब सर ने हमें एक चीज बताया कि एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कभी कभी, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या कि अगर इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 2 पाई d θ 5+3 cos θ, तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि 0 to 2 पाई दे रखा है, 0 to 2 पाई मतलब कि बेसिकली पूरा एक सर्कल ही हो गया, ठीक है। तो डी थीटा 5/5 + 3 cos थीटा, तो हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं, तो हमने सिंपल देखा, हम इसमें करते हैं z की वैल्यू पोलर फॉर्म ले लेते हैं, z हमारा क्या होता है, बेसिकली सिंपल z हमारा क्या होता है, x+i y होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो x+i y होता है, लेकिन अगर हमें उसे पोलर फॉर्म में देखना होता है तो e की पावर i थीटा होता है, और e की पावर i थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके अलावा 1/z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो e की पावर माइनस आई थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। ई की पावर ठीक है, क्योंकि क्यों 1/e की पावर आई थीटा हो जाता है, और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो उसकी पावर -1 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट ये आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हम अगर माइनस ले जाते हैं तो माइनस थीटा के अंदर जाएगा, तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा के अंदर हम माइनस कॉस के अंदर माइनस थीटा होता है, तो कॉस हमारा उस माइनस को खा जाता है जस्ट, ठीक है। लेकिन हमारा साइन जो होता है वो थीटा का माइनस का होता है, तो वो जस्ट बाहर आ जाता है माइनस का साइन, ठीक है, ये आ गया। तो हमने इन दोनों का सम कर दिया, नॉर्मल z+1/z का सम कर दिया अगर हमने, तो हमारा कितना आता है 2 cos थीटा आता है, 2 cos थीटा आता है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से टू को इधर भेज देंगे और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे जो हमें cos थीटा चाहिए था इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 1/2 z+1/z, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अब हमें डी थीटा भी चाहिए यहाँ पे, तो डी थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली, डी थीटा की वैल्यू हमने ऐसे निकाली कि z जो होता है इक्वल्स टू ई आई थीटा होता है, ई की पावर आई थीटा होता है, तो डी जेड निकाला, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, और इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का जगह 1 होता है, तो वहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर आई थीटा का ई की पावर आई थीटा तो होगा, लेकिन उसके बाद हमारा आई थीटा का भी तो होगा, चेन रूल जो लगता है सिंपल, तो आई थीटा करेंगे तो हमारा सिर्फ आई बच जाएगा, तो थीटा का तो 1 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा, तो इसको हमने z मान लिया और इसको आई हमारा है, तो आई जेड हो गया डी थीटा। तो यहाँ से हमने डी थीटा की वैल्यू निकाली, कितनी होगी dz/iz, ठीक है। तो हमने डी थीटा की वैल्यू निकाली, cos थीटा की वैल्यू निकाली, जस्ट हमने इन दोनों की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दी, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू और डी थीटा की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट करी वैल्यू, तो हमारा ये आया, ठीक है, ये आया हमें, ठीक है। इसको हमने क्या हुआ, डी जेड अपॉन में ये पूरा आया, ठीक है। तो हमने करा इस पूरे को सॉल्व करा, इस पूरे को सॉल्व करके हमारा ये आया 2/i इंटीग्रेशन dz/3z² प्लस 10z+3। अब आपको लेंगे यहाँ से यहाँ तक कैसे आया है, ये कैसे हुआ सॉल्व, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको मैं दिखाया था, मैंने इसे सॉल्व करा था रफ कॉपी में, एक सेकेंड। ये रहा, ये रहा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व करा है, आप एक बार देख लेना, जस्ट मैंने लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ सॉल्व करी है। इसकी वैल्यू मेरी ये आ रही थी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जस्ट मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू 2/i डी थीटा ये आई थी, एक बार आप खुद देख लेना इस पूरे को, मैंने एक पूरा खुद से करा था जिससे कि सबको समझ आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे हमने इसके रूट्स भी निकाल लिए थे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ तक आ गई थी, ये समझ लें इसकी वैल्यू यहाँ तक आ गई थी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो यहाँ पे सेम लिखी है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू यहाँ पे, ये जो लिखी है वो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके हमने इसके रूट्स भी निकाल लिया, हमने रेसिड्यू निकालना है, हमें फाइंड करना है जेड की वैल्यू, इस पे सिंगुलर पॉइंट जो आता हमारा कितना आता, 2 पॉइंट आ रहे थे, ठीक है। क्या इतना आता, एक तो आता हमारा सिंगुलर पॉइंट इसकी -3 आता और एक आता -1/3। अब क्या होता है -1/3, हमें क्या होता है इसमें ना एक सर्कल वो दे रखा था, सर्कल, इसमें हमें एक सर्कल गिवन था जिसकी रेडियस थी हमारी ये रही, हाँ, इसमें हमें एक सर्कल गिवन था जिसका रेडियस था मॉड जेड जो था बेसिकली 1 था, इसमें हमारा सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस हो गई 1। तो हमने इसमें देखा क्या -3 जो होता है वो हमारा वो पॉइंट जो था वो हमारा सर्कल से बाहर आ रहा था, तो अगर सर्कल से बाहर है तो उसका हम रेजिड्यू नहीं निकाल रहे थे, हम सिर्फ -1/3 पे रेजिड्यू निकाल रहे थे। तो हमने इस पे रेजिड्यू -3 पे रेजिड्यू नहीं निकाला, सीधा हमने हमें रेजिड्यू सिर्फ अंदर वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले का रेजिड्यू निकाला हमने सिंपल, तो हमने क्या करा, z माइनस ऑफ माइनस ए होता है, ठीक है।
तो हमने माइनस ए करा तो माइनस का 1/3 तो प्लस का 1/3 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 3z+1 अपॉन में 3, 3z+1 थ्री अपॉन में 3 आ गई, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी है शायद। ओके, एक सेकंड। यहाँ पे गलती कुछ नहीं है, बेसिकली मैंने एक गलती बस इतनी एक छोटी सी करी है कि क्या, यहाँ पे 3z+1 था, जैसे यहाँ पे 3z+1 था, यहाँ पे, तो यहाँ पे 3z+1 था, यहाँ पे मैंने 3z+3 लिख दिया है बस, और कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे इसे काट दिया, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा कितना, z+1/3, z की वैल्यू 1/3, -1/3 था प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ में जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो -1 बचा, और 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9 आया, तो यहाँ पे कितना आया, 1/8 बच गया, ठीक है। तो इसका पूरा कितना आया, यहाँ पे कितना बचा, 4π1/8, ठीक है। 4π हमारा कहाँ से आया है, एक सेकेंड, 4π हमारा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ कैसे आया, हमें पता चल गया क्या, कि यहाँ पे जो ये बचा था ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा क्या था, कि 2/i एक बाहर से बच रहा था, ठीक है। तो हमने देखा था क्या होता है कि 2πi होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा क्या होता है, 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू, ठीक है। 2i इंटू 2πi, आई से आई कट गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 4π बच गया। और सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू हमने की, रेजिड्यू हमने निकाल लिया, रेजिड्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/8 आई, -1/3 पे, तो 1/8 आया, ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज, यहाँ पे कितना आया, 4π बच गया, और रेजिड्यू की वैल्यू कितनी बचा, 1/8, इससे ये काटा हमने, इसका π/2 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या होगा, π/2। तो हमने ये वाला एक क्वेश्चन सर ने बोला था करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये वाला चैप्टर जो होता है पूरा हो चुका है, जस्ट हमें एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन था ये वाला, जो कि वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी सेमेस्टर में टाइम है। तो हम एक बार, मेरे को उसमें हल्का सा एक बार मेरे को चेक वेक करना है कोई चीज़ें, तो उसे हम बाद में करेंगे अच्छे से। तो हमने यूनिट 5 पूरी फिनिश करी है, आई 3 के लिए हमारी यूनिट 5 इतनी, मतलब हर एक चीज़ तो कवर कराई है मैक्सिमम हमने पूरा, ठीक है। तो अगर किसी को भी कहीं पे कोई डाउट वाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो जैसे आप उस पर मेरे को कनेक्ट करना, उस पर आप कोई भी डाउट पूछना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उस पर आपके डाउट सॉल्व करना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।